आज का हमारा वीडियो है जिसमें कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हमने इंडेफिनेट आर्टिकल के कुछ नियम पढ़े थे, उसमें हमने डेफिनेट आर्टिकल के भी कुछ कंपैरिजन में नियम पढ़े थे। यदि आपने वो बेसिक लेवल का आर्टिकल का सेशन नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। पहला ही वीडियो है, आज हमारी दूसरी क्लास है, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, जिससे कि आप पीछे ना रहें और हमारे साथ साथ चलें। और जो हमने क्लास बनाई है आप सभी को पता है, हमने बेसिक से हम हाई लेवल की ओर लेके जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। जिस किसी को भी हाई लेवल पढ़ना है वो बाद में भी आ सकता है, बट अगर उसने उसके बेसिक या फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आज हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हैं जो मेरे साथ पिछले वीडियो में थे। आज के वो क्वेश्चन सभी कर पाएंगे, आई होप, ऐसे आशा करता हूँ। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने वीडियो को पूरा देखा नहीं है, या फिर आपको फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठे और अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स का कंपैरिजन दुनिया के किसी नोट्स से नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी तरह से नोट करते हैं जिस तरह से आपको समझ में आता है। तो मैं जैसे जैसे वीडियो में बताता जाता हूँ वैसे वैसे आप नोट किया कीजिए, जिससे कि आप बाद में उसको देखें और समझें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको आर्टिकल में मैंने बताया था कि आर्टिकल का उपयोग नाउन के लिए किया जाता है। तो मैं प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़े से उसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको यहाँ मैं जो समझाऊंगा उसके अनुसार बनेंगे। तो पहले मैंने आपको बताया था कि नाउन के लिए हम आर्टिकल का उपयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ आपको शो हो रहा है ना। ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि ये गर्ल नाउन है और उसके पहले क्या लगाया हमने, ए आर्टिकल लगाया है, इनडेफिनेट आर्टिकल लगाया है। हम डेफिनेट की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम इनडेफिनेट ख़त्म करेंगे, उसके बाद कल से हम डेफिनेट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो नाउन के पहले लगाया, बिल्कुल राइट है सर, कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है कि सीता एक खूबसूरत लड़की है। अब आप कहेंगे कि सर नाउन तो आपका यहाँ पीछे रह गया ये, और आपने कहा था नाउन के पहले लगाते हैं आर्टिकल, तो ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा था कि आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, जो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव क्या होता है, एक ऐसे शब्द जो कि आपको नाउन के बारे में थोड़ा और अधिक बताए, उसकी विशेषता बताएं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, जो कि लड़की जो है नाउन, इसके बारे में हमें बता रहा है। इतना क्लियर है। तो होता यह है कि जब हमने आर्टिकल को भी एडजेक्टिव का पार्ट माना है तो ये आपका एडजेक्टिव के पहले शिफ्ट हो जाता है। यदि नाउन के बारे में कोई एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि नाउन है गर्ल, इसको बता रहा है एडजेक्टिव की ब्यूटीफुल है, तो आपका जो है आर्टिकल है वो और आगे आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसलिए हमने यहाँ पर कैसा लगा दिया है, ये अ ब्यूटीफुल गर्ल, कि आपका एडवर्ब भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया। तो हम आर्टिकल को शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हमेशा आपका आर्टिकल नाउन के लिए ही आता है। यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि नाउन नहीं आएगा तो क्या हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जी हाँ, वहाँ नो आर्टिकल आएगा। तो चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि सर ये गर्ल के हिसाब से हमें ए और एन, हमने साउंड का पढ़ा था कि स्वर और व्यंजन के हिसाब से, हिंदी के स्वर और व्यंजन के उच्चारण के हिसाब से हम ए एन दी लगाएंगे। तो अब जब आपने ब्यूटीफुल लगा दिया इसके सामने कि जो सीता है वह खूबसूरत लड़की है, तो अब हम गर्ल के हिसाब से ए एन लगाएंगे या बी, यानी कि जो ब का साउंड आ रहा है हिंदी के अनुसार उसके हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए हमने जो यूज़ किया है नाउन लगाएंगे तो उसी के लिए हम आर्टिकल, लेकिन जब एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके पहले लगता है आर्टिकल, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर इस बी का उपयोग करेंगे हम साउंड, इसका हम साउंड लेंगे और उसके हिसाब से हम आर्टिकल को लगाएंगे। यानी सिंपल सी भाषा में ये है कि आर्टिकल आपका आता तो नाउन के लिए है, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव पहले आर्टिकल लगाएंगे और हम साउंड का उपयोग करेंगे किसका, बी का। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हम बी के साउंड का उपयोग करके ए को लगाएंगे, यानी कि ब के हिसाब से यहाँ पर व्यंजन आ रहा है तो हम ए आर्टिकल लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला हम देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर यहाँ तो ब्यूटीफुल के पहले वेरी भी आ गया, आपने तो अभी एडजेक्टिव बताया था। चलिए समझते हैं। यहाँ पर गर्ल है, नाउन है, उसके लिए हमने एडजेक्टिव लगाया, यानी कि उसकी विशेषता बताने के लिए। लेकिन एडजेक्टिव के बारे में भी जो वर्णन करे, जो उसके बारे में बताए, उसके बारे में डिस्क्राइब करे, उनको क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं
एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होते क्या हैं? तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन अनदर एडवर्ब। यानी कि क्रिया विशेषण एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि क्रिया के, विशेषण के और दूसरी क्रिया विशेषण के अर्थ को सुधारते हैं या उसके बारे में और अधिक विशेषता बताते हैं। तो यानी कि जो लड़की है वो खूबसूरत है, वह और खूबसूरत है, यह कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है वेरी शब्द, बता रहा ठीक है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और इसके बारे में हमें जो बता रहा है वो वेरी शब्द है। तो वेरी यहाँ पर क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि हमने यही तो कहा अ एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइड अ वर्ब एंड अ एडजेक्टिव, यानी कि एक वर्ब और एक एडजेक्टिव यानी विशेषण को भी जो थोड़ा सा उसके अर्थ में सुधार लेके आए या फिर उसके बारे में थोड़ा और अधिक बताए। तो ये हमें बता रहा है कि बहुत खूबसूरत है। जो वेरी शब्द है इससे बहुत की हमें अर्थ की प्राप्ति हो रही है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये ब्यूटीफुल को भी डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये आपका जो वेरी शब्द ये क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। तो सिंपल सी बात है, यदि आपके पास एडवर्ब आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा, तो आर्टिकल आपका सबसे पहले लग जाएगा। आपको जो भी ए एन डी लगाना है, जो भी लगाना है, ठीक है, लगाना है। लेकिन हमेशा नाउन के लिए आता है और अर्थ किस शब्द का लगा? जो कि स्टार्टिंग में आया है। यानी कि अब ये क्या करेगा? अब ए जो लगा है ये वी के हिसाब से लगा है, यानी कि साउंड इसमें किसका लिया है? साउंड लिया है इसने वेरी का, इसलिए यहाँ पर हमने ए लगाया है। अब थोड़ा सा और एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सीता एज एन ऑनेस्ट गर्ल। तब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने एन क्यों लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पर जब हम ऑनेस्ट को पढ़ रहे हैं तो ऑनेस्ट आपका स्वर का साउंड निकाल रहा है, इसलिए हमने एन लगाया है। लेकिन जो ये एन आया है आपका, ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए, नाउन के लिए आया है। लेकिन ये आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले हम लगाएंगे। एडवर्ब आ गया तो उसके पहले लगाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव उसके पहले लगाएंगे। और साउंड आपका किसका लेंगे इसमें हम? आवर का। तो आवर के हिसाब से हमने यहाँ पर एन लगाया है। और इनमें हमने वेरी और ब्यूटीफुल के हिसाब से, यहाँ पर वेरी के हिसाब से हमने ए लगाया था, और यहाँ गर्ल के हिसाब से हमने ए लगाया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें आर्टिकल का उपयोग करना है ऐसे सेंटेंस में जिनमें एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, तो हम उसमें एडवर्ब या एडजेक्टिव जो लगा हुआ है उसका साउंड का उपयोग करेंगे। लेकिन वो हमेशा नाउन के लिए आएगा। यदि उसमें नाउन उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। इतना मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। एक एग्जाम्पल ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया सीता इज ए ब्यूटीफुल। अब मुझे यहाँ बताइए, ये तो ब्यूटीफुल तो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप किनको कहेंगे? जिनकी हम डिग्री बना सकें, जिनको हम डिग्री में डिनोट कर सकें। जैसे कि मैंने बोल दिया टाल, टालर, टालेस्ट, है ना। ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल। इस तरह से हम मोर लगा सकें, ई आर लगा सकें लास्ट में, तो ये आपकी डिग्रियाँ होती है जो कि एडजेक्टिव की बनती है। तो हम ब्यूटीफुल को क्या लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, लिखते हैं इस तरह से। तो ये आपका ब्यूटीफुल क्या विशेषता बताता है? नाउन की। अब यहाँ लिखा सीता इज ए ब्यूटीफुल, इसका अर्थ यह हो रहा है कि सीता ब्यूटीफुल है। इतना क्लियर है। तो अभी नाउन तो आया नहीं इसमें कि क्या लड़की है, लड़का है, क्या है सीता। सीता कोई पर्सन हो सकता है, सीता लड़के का भी नाम होता है। तो यहाँ नाउन तो दिया नहीं है, तो इस कंटेक्स्ट में यह ए आपका नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने तो नाउन के लिए पढ़ा है और ये जो शब्द है ये हमेशा आपके नाउन को ही बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और जो एडवर्ब होता है वेरी, है ना, तो वो भी आपका क्या करता है? वो भी आपके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। तो दोनों नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ सेंटेंस आपका फिर कैसा बनेगा? सीता इज ब्यूटीफुल, बस। हाँ, इज ब्यूटीफुल। क्लियर है? यहाँ आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं सिंपल सी भाषा में सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको कि नाउन के लिए ही आर्टिकल का उपयोग होता है। और यदि उसके पहले एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो आपका आर्टिकल भी उनके सबके आगे आ जाता है और साउंड भी उन एडवर्ब एडजेक्टिव का वो लेता है जो कि उनके आगे लगाया गया है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो आज की प्रैक्टिस क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जब तक ऊपर लिखा है इंडेफिनेट आर्टिकल, तब तक आपको समझ जाना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल ही हमारा चल रहा है। जब हम ये डेफिनेट लिखेंगे तब से डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लो लेवल एग्जाम्पल और मॉडरेट लेवल एग्जाम्पल्स लेंगे इसमें, यानी कि सबसे निम्न, बेसिक और आपके मध्यम लेवल के। तो आपके पास एक एग्जाम्पल लिख रहा हो, सी इज़ यूरोपियन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? मैंने आपको नियम सारी चीज़ें समझा दी है, तो आई होप आप बता पाएंगे। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? यूरोपियन लिखा है, मतलब कि आपका व्यंजन का स्वर दे रहा, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। और मैंने साइड में इंडिकेट कर दिया कि यू बोल रहे हैं हम, यानी कि व्यंजन का साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। अगला है हिज फादर इज एमएलए, उसके पिताजी एमएलए हैं,
सॉरी ए में है, एम एल ए नहीं है, तो हम एम ए बोल रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसमें लिखा है कि एम एल ए, ऐसा हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर एम ए कर लीजिएगा, ये गलती से हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एम एल ए लिखने वाला था लेकिन मैंने एम ए लिख दिया। बात दोनों में एक ही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम इसको काट देते हैं और ये आपका हो गया एम ए। तो हम यहाँ पर इसका उच्चारण किसका कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदी के स्वर का निकाल रहे हैं, ठीक है। हिंदी के स्वर का हम साउंड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। चाहे ये इंग्लिश का हमारा कॉन्सोनेंट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ये मैं आपको कल बता चुका था, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ही रिटर्न बुक। अब यहाँ पर क्या आएगा, वह पुस्तक वापस करता है, ठीक है, उसने मतलब पुस्तक वापस की। तो यहाँ पर आ जाएगा ए। अब बुक, ब यानी कि आपका व्यंजन का साउंड, तो ए आ जाएगा। 4th नंबर का बताइए इसमें क्या आएगा, दिस इज आइसक्रीम। यहाँ पर हम बोल रहे हैं आइसक्रीम, आ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। काश्मीर इज स्विट्ज़रलैंड। काश्मीर क्या है, काश्मीर एक स्विट्ज़रलैंड है। हम अभी एन करें तो ये तो फिक्स है कि एन आएगा, द तो आएगा नहीं। इतना तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी बताने में। तो यहाँ पर हम बोले स्विट्ज़रलैंड, यानी कि हम इसमें इंग्लिश के व्यंजन का उच्चारण कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल यदि आ रहा हो कि सर काश्मीर के पहले ए क्यों नहीं लगाया, काश्मीर इज स्विट्ज़रलैंड, तो उसके लिए बता दूं साथियों कि जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जैसे कि हम किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का नाम बताएं जो कि पहले से फिक्स है, जैसे कि इंडिया है यानी भारत है, किसी व्यक्ति का नाम है रवि है, ठीक है, इस कंपनी का नाम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये उनके फिक्स नाम है, ये प्रॉपर नाउन में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इनके नाम के आगे हम कभी भी आर्टिकल का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक नोट डाला हुआ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन के पहले सामान्यतः कोई भी आर्टिकल नहीं आता, जैसे कि राम इंडिया, है ना, कश्मीर मध्य प्रदेश, इस तरह से। तो फिर स्विट्ज़रलैंड के पहले कैसे लगा दिया, ये भी तो एक प्रॉपर नाउन है। यदि हम इसको ऐसा बोलेंगे स्विट्ज़रलैंड इज कश्मीर, तो फिर हम कश्मीर के आगे भी ए लगाएंगे, क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो कश्मीर है वो स्विट्ज़रलैंड की तरह है। तो यदि स्विट्ज़रलैंड की कल्पना भी हम कश्मीर से करेंगे, तुलना करेंगे, बताएं कि ये एक ऐसा है, तो हम फिर कश्मीर के आगे भी उपयोग करेंगे जब हम इन दोनों को बदल देंगे। तो प्रॉपर नाउन के आगे आपको कभी भी आर्टिकल नहीं लगाना है, और जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यह एक ऐसा है, यह एक ऐसा है, तो आप फिर लगाएंगे, जैसे कि हमने लगाया है अभी, है ना। तो हम इन दोनों को, कश्मीर और स्विट्ज़रलैंड को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, फिर कश्मीर के आगे आप आर्टिकल लगा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़े से लेवल बढ़ाते हैं। बनानाज आर 12 रुपीज़ डजन। अब यहाँ पर क्या अर्थ निकाला, बनाना यानी जो केले हैं वो आपके 12 रुपये दर्जन हैं, ठीक है। 12 रुपये दर्जन तो हालांकि मिलते नहीं, लेकिन है ऐसा मान के चलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि एक दर्जन के यानी प्रति दर्जन के 12 रुपये हैं, बोलते हैं प्रति। तो मैंने आपको बताया था कि एक कोई या प्रति की हम बात करें, एक वचन की बात करें, तो हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तब यहाँ डजन के हिसाब से आप क्या लगा देंगे, अडजन, ठीक है। एक का अर्थ निकल रहा है, एक वचन का अर्थ निकल रहा है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पर ए लगा देंगे। आई विल बी बैक इन आवर, यहाँ पर एज है, इसको देखकर आप इसमें ए ना लगाएं, क्योंकि हम ये जो आप जिसको आप आवर बोलते हैं, ये इसको हम आवर बोलते हैं। तो आ यानी कि आपका हिंदी के स्वर का साउंड यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन आवर। इसके लिए मैंने ब्रैकेट में दिया है, इसको हम पढ़ेंगे आवर, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। अगला है जयपुर इज ब्यूटीफुल सिटी। अभी मैंने जो आपको पिछली जो क्वेश्चन है उसको इसीलिए आपको मैंने समझाया, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे कि नाउन के लिए ही हमेशा आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल राइट है, लेकिन उसमें यदि एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाता है तो हम साउंड एडजेक्टिव एडवर्ब कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो यहाँ पर जयपुर इज ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ सिटी आपका नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, तो हम बस का साउंड जो आ रहा है उसके लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर ए, ठीक है। तो जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ही गेव मी यूनिक वॉच, उसने मुझे एक यूनिक घड़ी दी, मतलब जिसकी जैसी कोई दूसरी घड़ी ना हो। तो यूनिक में हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक, ठीक है। तो ये व्यंजन हो गया, व्यंजन का साउंड इसमें आ रहा है उच्चारण करने पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ यूनिक वॉच। अगला, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्रैकेट में यूनिक। अगला हमारा एग्जाम्पल है आई एस्पायर टू बी अ एस्ट्रोनॉट, यानी कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एस्ट्रोनॉट बनता, यानी कि मेरी एस्ट्रोनॉट बनने की ख्वाहिश थी।
तो यहाँ पर एस्ट्रोनॉट में हम क्या बोल रहे हैं, ए यानी एमएलए वाले जो है, एमए वाले है, इसके हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, जो कि आपका स्वर का उच्चारण दे रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एन। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कुछ समझ में ना आया तो वीडियो को एक बार दोहरा कर देख लीजिएगा और वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको इन क्वेश्चंस की या फिर जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ चाहिए नोट्स बनाने के लिए, तो खुद के हम नोट्स बनाए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ के द्वारा पढ़ना चाहते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कोई कमेंट्स हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।